नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और एक्शन में सीबीआई रडार पर रिया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। कई बिंदुओं पर पड़ताल की जाएगी। मुंबई पुलिस ने जांच के लिए दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। ऐसे में सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है और रिया रडार पर। मामला सीबीआई के पास है, तो ऐसे में देश के किसी भी कोने में जाकर छानबीन की जा सकती है और असल कातिलों का पता लगाया जा सकता है, जिसके लिए अब सीबीआई ने काम तेज कर दिया है। किसी तरीके से जांच की जा रही है। अब आगे क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। एक्शन मोड में सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच तलाशने में सीबीआई जुट गई है। मुंबई पहुंचते ही टीम एक्शन मोड में दिखी। शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज का बयान दर्ज करने गेस्ट हाउस ले गई। वहां उनसे बीते 3 घंटे से अधिक समय से पूछताछ की गई। साथ ही सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी मुलाकात की। सीबीआई की एक टीम ने बांद्रा पुलिस थाने पहुंचकर केस डायरी और दस्तावेज ले लिए हैं। सुशांत का फोन भी अब सीबीआई के पास है। एक टीम सुशांत के घर पर डमी टेस्ट की तैयारी कर रही है। मुंबई पुलिस ने सौंपे दस्तावेज। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई कई बिंदुओं पर पड़ताल करेगी। मुंबई पुलिस ने लगभग सभी जांच के दस्तावेज सौंप दिए हैं और सीबीआई की मदद करने की बात भी कही गई है। सीबीआई में काम कर चुके पूर्व अफसरों ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं, लिहाजा सीबीआई देश के किसी भी कोने में जाकर छानबीन कर सकती है। रिया को सीबीआई के हर सवालों का जवाब देना होगा। रिक्रिएट किया जा सकता है सीन। इस मामले में अब सीबीआई सुशांत सिंह के फ्लैट में उस कमरे में जाकर क्राइम सीन भी रिक्रिएट कर सकती है। एक्टर की मौत के समय फ्लैट में जितने लोग मौजूद थे, उनके नए सिरे से बयान भी लिए जा सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। रिया के भाई शोभिक, पिता इंद्रजीत और अन्य को पूछताछ के लिए समन किया जा सकता है। करीब 10 लोग निशाने पर। रिया चक्रवर्ती समेत करीब 10 लोग सीबीआई की जांच की जद में होंगे। इनमें रिया चक्रवर्ती के अलावा उनका भाई शोभिक चक्रवर्ती, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, कर्मी सैमुअल मिरांडा, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, रिया की मां संध्या चक्रवर्ती शामिल हैं। इनमें सिद्धार्थ पिठानी मुंबई छोड़कर हैदराबाद में रह रहा है, जबकि बाकी के लोग मुंबई में ही हैं। पूछताछ के दौरान इन लोगों से सीबीआई की टीम कुछ अहम कागजात भी मांग सकती है। रडार पर रिया। इसी बीच खबर है कि सीबीआई सुशांत के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज को फोरेंसिक टीम के पास भेजेगी। इसकी जांच की जाएगी। फोरेंसिक टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं इस फुटेज के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तमाम ऐसे आरोप लगे हैं कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। बहरहाल मामले में सीबीआई की जांच शुरू हो गई है और सीबीआई एक्शन मोड में है, जिसकी रडार अब रिया चक्रवर्ती को माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो एक्शन मोड पर सीबीआई है और मुंबई में पहुंच चुकी है। सवालों के कटघरे में कई लोग हैं, लेकिन सीबीआई के पास भी सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। रिया से कब पूछताछ होगी, जैसे आज कुक से हुई? क्या गिरफ्तार होंगी रिया चक्रवर्ती? कई ऐसे सवाल जिन पर देश की निगाह। ऐसे के फैसले के बाद सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, ये भी अब सामने आ रहा है। किस पर शिकंजा कसेगी सीबीआई? बात कानून की। महाराष्ट्र सरकार में अब किस पर पड़ेगी फटकार, क्योंकि सरकार चुप्पी साधे हुए है। क्या बिहार पुलिस की भी होगी जवाबदेही? जांच के लिए गई थी, लेकिन कुछ कर ना पाई। सीबीआई के सवालों के कटघरे में होगा कौन कौन? किस पर सवाल जवाब होगा? महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर भी गिरेगी गाज, क्योंकि जिस तरीके से जो सियासत हुई
वो बड़े सवाल हैं। क्या बॉलीवुड माफिया का होगा अब खात्मा, जिसकी बातें कही जाती हैं, कई आरोप लगाए गए? तो ये तमाम सवाल और इससे जुड़े कई सवाल हैं जो सीबीआई पूछेगी। तो जिस तरीके से लगातार अब सीबीआई जांच केस में जुटी हुई है, जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात यह भी है, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं कि जब जांच हो रही थी, पोस्टमार्टम हो रहा था, उस वक्त रिया चक्रवर्ती वहां पर क्या कर रही थी, क्यों कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया, इस तरीके से कई सवाल उठाए गए। इसके साथ एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो सीबीआई के पास है, उसमें बहुत से सवाल हैं। फ्लैट्स में कब से रह रहे थे सुशांत, ये डाटा भी खंगालेगी। कौन कौन बीते 6 महीनों में सुशांत सिंह के पास आया, जो उन पर आरोप लगाए गए, जो बातें कही गई कि मानसिक तौर से वो परेशान थे, दवाइयां खाई जाती थी, तो रिया चक्रवर्ती ने उन्हें कितना सहयोग किया, क्योंकि बार बार एक ही परिवार, एक ही शख्स जिस पर सवाल उठे, रिया चक्रवर्ती। क्या प्यार का कातिल बन गया? क्या वजह रही? क्या सच में सुसाइड था, या हत्या या आत्महत्या के पीछे की कोई और वजह? 14 जून की सुबह और उससे पहले की रात सुशांत का मूड कैसा था? उसने क्या खाया पिया? क्योंकि जिस तरीके से जांच हुई, जो जूस का गिलास जिसमें जूस दिया गया, सुशांत की लाश को नीचे लेकर कौन आया, किसने सबसे पहले पुलिस को सूचना दी, किसने सबको देखा, जो पुलिस ने भी तहकीकात की, फाइलें बनाई, लेकिन फाइलें और फटकार और सरकार कैसे पड़ी, क्या कुछ हुआ, बिहार से मुंबई तक सब कुछ सामने है। लेकिन सच की जड़ तक अब सीबीआई जाएगी, जो जांच टीम बनाई गई है। हमारे सब साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं भाजपा के प्रवक्ता, काफी सीनियर नेता विनोद मिश्रा। मिश्रा साहब, एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मिश्रा साहब, देखिए जिस तरीके से जो कुछ हुआ, जब बिहार पुलिस का अधिकारी गया तब क्वारंटाइन किया गया, लेकिन आज क्या विपक्ष नहीं पूछेगा उद्धव सरकार से, वहां की सरकार से, कि क्या आज विपक्ष सीबीआई आई तो उसे क्वारंटाइन नहीं किया गया? क्या उन्हें अब कोरोना का डर नहीं? एक्चुअली वो पूरी तरह से महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई महानगर पालिका कंफ्यूज है, और कंफ्यूज इस बात को लेकर के है कि उनको कहीं न कहीं जांच में अड़ंगा डालना था, और नहीं तो सर्कुलर 25 मई 2020 का जी महाराष्ट्र सरकार का खुद का सर्कुलर है कि कोई भी 7 दिन या 7 दिन से कम दिन के लिए अगर मुंबई और महाराष्ट्र में आता है तो उसको क्वारंटाइन से एग्जेम्प्ट किया जाएगा जी। वो पटना के जब आईपीएस ऑफिसर विनय तिवारी आए थे, उस केस में नहीं हुआ। एक असफल प्रयास था कि सुशांत सिंह की जो मिस्ट्री है, डेथ मिस्ट्री है, उससे कहीं न कहीं और बाधा डाला जाए जांच में, एक प्रयास था। लेकिन बाधा डाली जाए, खलल डाली जाए, देखिए जिस तरीके से बीएमसी की बात हुई, जो बातें आई, जो रिपोर्ट पर सवाल उठे, तो अब शिवसेना बोलने को कुछ तैयार नहीं, सब प्रवक्ता बोलने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेवारी तय करेगा, क्या बोलेगा मीडिया के सामने। ऐसा क्यों? क्या अब जवाबदेही से डर रही है उद्धव सरकार? क्या पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सवालों के घेरे में है? आज आप देखेंगे कि सीबीआई को केस ट्रांसफर हुए जी करीब 48 घंटे के आसपास हो गया है जी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक भी उसके बारे में बयान नहीं आया है कि हम सीबीआई को कोऑपरेट करेंगे, नहीं करेंगे। जबकि आप वहीं पे देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्माननीय नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आ चुका है जी, शरद पवार जी का भी आ चुका है जी, और गृह मंत्री जी का भी आ गया है। लेकिन पूरा देश जानना चाहता है कि इस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड है। लेकिन वो अभी भी मुझे लगता है कि असमंजस की स्थिति में है, किसको बचाना चाहते हैं, किसको छिपाना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन संजय राउत जो सिर्फ बोलेंगे, बाकी प्रवक्ता चुप्पी साधे,
वो क्या अपनी नाकामियां छुपा पाएंगे? अगर अब तक पुलिस ने जांच की होती, मुंबई पुलिस प्रशासन ने, तो सच सामने आ गया होता। हाँ, अब संजय राउत जी के बारे में अगर बोला जाए तो वो शिवसेना के दिग्विजय सिंह जी हैं जी। और कहीं न कहीं आप ठीक बोल रहे हैं कि अगर जांच होती, आज करीब 67-68 दिन हो गया है जी। तो आज पूरा देश जो सत्य जानने के लिए परेशान है, आज शायद सत्य सामने होता, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। न्यायपालिका में जो विश्वास है लोगों का, और इस फैसले से जो सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है उससे और सुदृढ़ हुआ है, मजबूत हुआ है और आने वाले समय में पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये आने वाला समय कब तक होगा? देखिए, आपको भी पता है कि सीबीआई को जांच दी जाती है, सीट बनाई जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे मामलों पर एक समय सीमा भी तय कर देनी चाहिए? एकदम बेशक इसमें समय सीमा तय करनी चाहिए, और जैसा जनरल होता कि सीबीआई को केस महीने 2 महीने बाद बहुत सारा पॉलिटिकल दबाव, कोर्ट का इंटरफेरेंस, पब्लिक का दबाव, उसके बाद सीबीआई को केसेस जनरली ट्रांसफर होती है। लेकिन सीबीआई इतनी कॉम्पिटेंट है कि सारे अभी उनको इसमें सब 8 तारीख को दिशा सालियन के केस में क्या हुआ है, 13 तारीख को पार्टी में जो आ रही है बातें वो निकल करके कि सुशांत सिंह राजपूत जी के घर में कौन कौन लोग थे, उनके घर का सीसीटीवी क्या था, फिर विसरा रिपोर्ट से लेकर के पोस्टमार्टम ऑटोप्सी रिपोर्ट तक सबकी जांच सीबीआई को करना है, निकालना। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जांच होगी, दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मिश्रा साहब, जिस तरीके से सीबीआई को केस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब दिया गया, जो सुनवाई हुई कानून अनुसार, जो तरीके कार्रवाई हुई, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस कई दफा मीडिया के सामने बोल चुकी है कि ईडी और सीबीआई केंद्र की 2 बड़ी एजेंसियां जिन पर सिर्फ भाजपा का हाथ है, भाजपा पर कहे पर काम करती हैं। ये बात में कितनी सच्चाई है? सीबीआई की स्थापना कांग्रेस की सरकार में हुआ है, कांग्रेस की सरकार ने गठन किया है कि कोई हाई प्रोफाइल मामले हो, कोई विशिष्ट एक राज्य से लेकर के कई राज्यों में फैला हुआ कोई नेक्सस हो, क्राइम हो या फाइनेंशियल क्राइम हो, उसमें सीबीआई का गठन हुआ है और सीबीआई की एक क्रेडिबिलिटी है। अब मुझे लगता है कि इनको लग रहा है कि सीबीआई इनके गिरबान तक पहुंच सकती है। लोग जिसको बचाना चाहते थे वो वहां तक सीबीआई के हाथ पहुंच सकते हैं, इसलिए बौखलाहट में अभी से आरोप लगाना चालू कर दिए हैं कि सीबीआई पॉलिटिकल दबाव में काम करती है। चलिए मिश्रा साहब, उम्मीद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक पैनल मौजूद है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता वैभव गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, काफी तजुर्बेदार और हर बात पर निष्पक्षता से अपनी बात रखने वाले, और मुंबई से हमारे संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से इस खबर पर हर पल की अपडेट हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ लगातार साझा करते रहे, सत्यप्रकाश। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। और सत्यप्रकाश, सबसे पहले तो आपसे अपडेट लेना चाहूंगा, सीबीआई ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, उसके बाद कानूनी पक्ष भी सुनता हूं और राजनीतिक पक्ष भी, उस पर भी बात करते हैं। देखिए, सीबीआई आज सुबह ही करीब 11 बजे सबसे पहले बांद्रा दफ्तर में पहुंची है, जहां से मुंबई पुलिस जांच शुरू की थी। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचकर डीसीपी से सबसे पहले मुलाकात की है। उसके बाद से सीबीआई ने उन सारे दस्तावेज को जो एक प्रोसीजर के थ्रू अपने पास लिया है, उसके बाद से उस केस का जो आया है उनका भी स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। उसके बाद लगातार उनका पैनल काम कर रहा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने 4 टीम बनाई है। हर टीम में 4 वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है। चारों टीमें अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके से जांच को अंजाम दे रही है। ऐसे में सबसे पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाद एक टीम सुशांत के घर पर गई थी, जो एक रिक्रिएशन की बात कही जा रही थी। रिक्रिएशन के तौर पे सुशांत का एक डमी पुतला बनाया गया था, उसका रिक्रिएशन हुआ। उसके बाद से लगातार उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे जब सुशांत की डेड बॉडी लटकी हुई थी। फिलहाल सबसे पहले उन्होंने नीरज सिंह को कब्जे में लिया है और पूछताछ जारी है।
सुबह से ही पूछताछ जारी है, लेकिन बताया जा रहा है करीब 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब तक जो है लगातार जारी है। वहीं उस कमरे में जिस वक्त घटना हुई थी उस कमरे में करीब 6 लोग मौजूद थे। उन 6 लोगों से भी जांच लगातार पूछताछ जारी है। जी, चलिए सत्यप्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार और इस पर और भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन रत्नाकर साहब, आज जिस तरीके से शिवसेना ने कार्रवाई की, जिस तरीके से भाजपा के नेता को भी आपने फोन लाइन पर सुना कि क्या कुछ बातें कह रहे थे, सरकार गठबंधन जवाबदेही तो बनती है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस जो है जी, ये अपने आप में एक सक्षम पुलिस है, जिसकी तुलना विदेशी पुलिस स्कॉटलैंड से की जाती है। जी, तो मुंबई पुलिस की क्षमता को कम करके आंकना, इसको राजनीतिकरण करना, बिहार प्रदेश द्वारा सीबीआई जांच का अनुरोध करना केंद्र को, जो उनके एनडीए के सहयोगी हैं जी, उस सहयोगी का फिर केंद्र का सीबीआई जांच का आदेश देना, ये सब माहौल बनाया जा रहा है देश की मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। सीबीआई जांच कराइए। आप अगर सीबीआई जांच कराना है तो पुलवामा केस का भी सीबीआई जांच कराइए, जिसमें 40 जवान हमारे मारे गए हैं। लेकिन एक इस सुशांत सिंह केस को इसको इतना हाईलाइट कर दिया गया है ताकि लोगों के दिमाग में सुशांत सिंह केस ही चले और मूलभूत समस्याएं जो देश की इस समय अर्थव्यवस्था जो है गिरती चली जा रही है, रोजगार की जो व्यवस्था एकदम वर्स्ट कंडीशन पे हो गई है, इन सब समस्याओं से ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी हटाने का काम कर रही है। जी, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि सच सामने आए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, नहीं, सच सामने आए ये सब चाहते हैं जी। सुशांत सिंह के जो भी पीछे आरोपी हैं जी, वो पकड़े जाएं, उनको सजा मिले, ये सारी चीजें। लेकिन इस केस के ऊपर बहुत ज्यादा राजनीति किया जा रहा है, उसका फायदा ये बिहार चुनाव में लेना चाहते हैं। नीतीश कुमार जो है, इनके सहयोगी बिहार में हैं, ये इस मुद्दे को, चूंकि सुशांत कुमार जो है बिहार से संबंधित थे जी, इसलिए बिहार चुनाव में इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं और इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। जी, अब सीबीआई जो है जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर सीबीआई कहीं भी अगर भाजपा के प्रभाव में आ गई जी, तो इसमें उनको चुनावी फायदा मिलेगा। ये शिवसेना की सरकार पे, आघाड़ी की सरकार पे दबाव बनाने का काम करेंगे, ये इनकी मंशा है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कई बार कह तो चुकी मुंबई है, पुलिस, रत्नाकर साहब, कांग्रेस तो कई बार कह चुकी है, राजस्थान में जो कुछ हुआ, जब सरकार गिरने की बातें कही जाने लगी, जब ईडी के छापे पड़े, तब तो कांग्रेस ने कहा कि ईडी और सीबीआई जो केंद्र की जांच एजेंसियां हैं उन पर सिर्फ भाजपा का हाथ है। जी, ये अभी भाजपा इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिश्रा साहब तो कहते हैं कि बनाई हुई तो आपकी एजेंसी है जो इस समय है जी, भारतीय संविधान की इंडिपेंडेंट बॉडीज जो हैं, सीबीआई हुआ, चाहे ईडी हुआ, चाहे न्यायपालिका है, ये इनका गलत उपयोग किया जा रहा है जी। अगर आप देखेंगे तो सीआरपीसी कोड 177 के अंतर्गत जहां पे कोई घटना घटित होती है वहीं पे जांच किया जाता है, वहीं पे एफआईआर होता है जी। लेकिन ये बिहार में एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया जी, उसके ऊपर राजनीतिकरण किया गया। कहीं ना कहीं ये चुनावी माहौल बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इनके सहयोगी नीतीश कुमार द्वारा, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा इनको फायदा मिल सके जी। चलिए, पहले वैभव गुप्ता से हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट के भी जुड़े हुए हैं, उनसे कानूनी पक्ष भी जान सकते हैं। एक तो जिक्र जिस तरीके से रत्नाकर साहब ने किया कि CDRPC जो इन्होंने जिक्र किया, पहले तो आपसे वो समझना चाहेंगे और इसके साथ कानूनी दांवपेच अब क्या कुछ कहते हैं वो भी आप हमें बता ही दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट में क्लियर कर दिया है जी कि बिहार में जो एफआईआर हुई है जी, वो उनके बिल्कुल राइट में था, उनका जुरिस्डिक्शन में था, वो एफआईआर सही दर्ज हुई है जी।
तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एफआईआर गलत है, जी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है, तो उस पर कोई चर्चा रहती नहीं है। जी और आगे अब क्या कार्रवाई होगी, सीबीआई की जांच कर रही है, अपनी जांच करते ही वो चार्जशीट फाइल करेगी, जी और सभी जो जो दूध का दूध होगा वो पानी का पानी सब बाहर आ जाएगा। जी लेकिन उनका हक था, रत्नाकर साहब, उनका कानूनी हक था जो बिहार में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस गया। अब ये कानूनी सलाहकार भी हमारे साथ बैठे हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, इसे तो झुटला नहीं सकते। तो क्या आप राजनीति की बात करते हैं कि बिहार चुनाव को देखते हुए जो राजनीति हो रही है, तो कांग्रेस क्या बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही? देखिए, सबसे पहले मुंबई पुलिस जो काफी लोगों से उन्होंने पूछताछ किया था जी इस संदर्भ में, और काफी साक्ष्य भी इकट्ठा किए थे, और उस साक्ष्य को जो है इकट्ठा करके उसके एफआईआर करने का जो है, जो उनको लगता है कि जिसके प्रति एफआईआर किया जा सकता है वो करती। लेकिन इसी बीच में ये राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया। जी नीतीश कुमार जी ने पुलिस अधिकारियों को भेजा वहां पे जी जांच के लिए। अगर आप देखेंगे तो एक ही केस पे दो राज्य की पुलिस जांच नहीं कर सकती है। जी ठीक है। और जहां पे मैं आपको, इनको अधिवक्ता जी हैं, शायद इनको जानकारी ज्यादा होगी, मैं इनको बता दूं, सीआरपीसी 177 के तहत, कोड के तहत जहां पे जो घटना होती है वहीं पे एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है। चलिए वैभव सिंह, आप क्लियर कर दीजिए, आप इससे असंतुष्ट दिख रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं, आप बता दीजिए क्या कहती है 177। देखिए, एक कॉज ऑफ एक्शन होता है, एक पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है। जी जो बिहार में एफआईआर हुई है जी, वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, चीटिंग की हुई है जी, और जो मुंबई जांच कर रही है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, वो 174 में कर रही है, जिसमें केवल असर्टेनमेंट ऑफ द डेथ होती है। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों इन्वेस्टिगेशन ही अलग है। जी और क्योंकि सुशांत के पिताजी और परिवार बिहार में रहते हैं जी, और जो अकाउंट्स की एफआईआर हुई है कि मिसएप्रोप्रिएशन किया गया है, जी उसके अकाउंट्स बिहार में ही सेटल होते हैं, उनकी फैमिली रहती है। जी इसलिए वो एफआईआर बिल्कुल सही है, पे दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी तो अगर मेरे दोस्त अगर उसको डिनाई करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें। जी जी चलिए रत्नाकर साहब, आपसे भी जी आपने वैभव साहब जो बात कही, रत्नाकर साहब के पास आता हूं। सत्यप्रकाश, आपसे पूछना चाहूंगा, देखो 2 महीने से बयानबाजी हो रही है, मैं नहीं कहूंगा कि राजनीति नहीं हुई, खूब रोटियां सेकी गई, एक कलाकार चला गया, किसी का भाई है वो, किसी का बेटा है वो, उस मां के प्यार के लिए तरसता रहा, जो रिपोर्ट जो बातें निकलकर सामने आई। लेकिन जिस तरीके से सब कुछ हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की, सबने कह देते हैं कि सबने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि सच सामने आए, लेकिन जब सच सामने आना ही था तो इतना वक्त क्यों लग गया? क्यों राजनीति? अब हमारे साथ रत्नाकर साहब ने भी खुद अपने मुंह से कही बात कि बिहार चुनाव को लेकर वो बात वहां से निकल रही है, इन्होंने जो दलील दी उससे भी हम सहमत हैं, लेकिन फिर राजनीति क्यों? ये राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं 2 महीने से? क्यों हर एक पक्ष की तरफ से नहीं कहा गया कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई को जांच देनी चाहिए? क्यों आज शिवसेना चुप्पी साधे हुए है? सिर्फ राउत साहब को ही बोलने की जो है आदेश है, मुख्यमंत्री तक चुप बैठे हैं, प्रवक्ताओं को आदेश है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, शुरुआती दौर में ही के सिंह ने कह दिया था कि मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है जी, उसको लेकर उन्होंने पहले ही सीबीआई जांच की मांग कर दी थी। लेकिन मुंबई में जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हुई, उस दौर में कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस पर भरोसा करो, जो भी जांच होगा निष्पक्ष जांच होगा। लेकिन जब एफआईआर नहीं लिया गया, धीरे धीरे से जांच शुरू नहीं की गई, फिर बाद में रिया चक्रवर्ती खुलेआम घूम रही थी, उस वक्त भी कोई बयानबाजी लगातार हो रही थी। दूसरी बात, संजय राउत बार बार कह रहे थे कि
राजपूत का जो संबंध है, पिता और पुत्र का जो संबंध था वो ठीक नहीं था। इसके चलते जो है सुशांत राजपूत अपने पिता के पास जाते नहीं थे। उनके पारिवारिक जो विवाद था वो कहीं न कहीं कला था, वो तमाम बातें राजनीति हो रही थी। उस बीच में भी लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर सीबीआई जांच होगी तो सादा पूरा जो पत्ता खुल के आ जाएगा। लेकिन जब सीबीआई के हाथ में पूरा मामला दे दिया गया है तब शिवसेना या किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ऐसे मामले में अगर सीबीआई मामला में खुलासा कुछ करती है तो मुंबई सीपी सहित महाराष्ट्र के सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। ये तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन अगर इस पूरे मामले में राजनीति नहीं हो रही थी तो शुरुआती दौर में ही जांच क्यों नहीं की गई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया, रिया चक्रवर्ती सहित तमाम लोगों से पूछताछ अगर की गई तो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई। तमाम वो सवाल खड़े करते हैं कि कहीं न कहीं महाराष्ट्र में सुशांत की मौत को लेकर राजनीति जरूर हो रही थी। यही वजह है कि सुशांत के पिता बार बार सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे। जब पैतरा बदल गया तो रिया चक्रवर्ती भी करने लगी कि जांच जो सीबीआई करती है तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन रत्नाकर साहब, आपने ये बातें भी सुन ली। सुब्रमण्यम स्वामी, बड़े वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं, उन्होंने भी बात उठाई है, सवाल उठाया है कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था तब वहाँ रिया क्या कर रही थी, क्या वो सबूत मिटाना चाहती थी? तो उनकी इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही उसमें चीजें सामने आएंगी। बहरहाल मैं सोनी जी के उस बात पे मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस की क्षमता को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपको याद होगा कि 26/11 की जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमले में तो कितनी किसी बहादुरी की के क्षमता साथ पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं रत्नाकर साहब। बात सिर्फ इतनी है, आप भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि एक चींटी अगर बल दिखाए तो वो उस हाथी को भी ढेर कर देती है। क्षमता पर किसी के सवाल नहीं है। बात तो ये है कि अगर जांच हो जाती, अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। कहिए आप अपनी बात। देखिए, जांच तो जारी था, जांच जो जारी था, पूछताछ जो भी उसमें लोग इन्वॉल्व थे उनसे मुंबई पुलिस पूछताछ करके साक्षी इकट्ठा ही कर रही थी जी। लेकिन इसी दौरान चूंकि बिहार चुनाव नजदीक है तो इनको राजनीति करने का एक मौका मिला। अभी जांच पूरी हुई, उस जांच पे जो दोषी नजर आते उसके ऊपर एफआईआर होता, पूछताछ होती और फिर केस आगे बढ़ता। लेकिन इसी दौरान जो है ये अपने इनको तो चुनावी फायदा लेना है, इसलिए बिहार सरकार ने मुंबई पुलिस के ऊपर क्षमता के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने केंद्र सरकार को आग्रह किया कि सीबीआई जांच किया जाए। चूंकि भाजपा सरकार और नीतीश कुमार की का सरकार दोनों सहयोगी हैं एक दूसरे के, तो इन्होंने भी वो भी राजनीति वहां पे भी इनको भी इलेक्शन लड़ना है, वहां पे उन्होंने भी सीबीआई जांच के लिए जो आदेश दे दिए। तो आप कोई भी अगर मुंबई पुलिस है तो उस मुंबई पुलिस को पूरा मौका देना चाहिए जांच करने के लिए। मुंबई पुलिस का इतिहास देखिए, बड़े से बड़े केस का खुलासा किया गया है और बड़े से बड़े केस को सॉल्व किया गया है। एक सुशांत सिंह राजपूत केस को जो ज्यादा तूल दिया जा रहा है, जिसको सीबीआई जांच कराया गया, अगर मुंबई पुलिस को भी ये कार्य अगर पूरी तरीके से करने दिया गया होता, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। इनको राजनीति करना है, इसमें राजनीतिक दबाव बनाना है इनको। जी, लेकिन रत्नाकर साहब, जब बिहार पुलिस की टीम आती है, जब उसे एक अधिकारी को क्वारंटाइन किया जाता है, तब क्या वो बातें सही थी? वो भी तो जांच के लिए आई थी, जिस तरीके से अब सीबीआई आई है। देखिए, ये जो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार के हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये बीच में बीजेपी के टिकट के माध्यम से, चलिए रत्नाकर साहब आपसे जवाब लेता हूं। फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, चर्चा जारी रहेगी। कोविड-19 महामारी ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9000 ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ, 7000 ਬੈੱਡਸ, ਮਾਸਕ, PPE ਕਿਟਸ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਘਰ, ਖਾਣਾ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ 398 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 725 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ 128 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80% ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਟੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਲਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो एक्शन में सीबीआई है और रडार पर रियाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो अब जो सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर जी से पूछा था, रत्नाकर साहब क्या कहेंगे? जो सवाल पहले भी पूछा कि जब सीबीआई आई तो क्या अब कोरोना का डर नहीं, जब बिहार पुलिस के अधिकारी आए तो कोरोना का डर था। देखिए, मैं आपको पहले भी ये बता रहा था कि डीजीपी जो गुप्तेश्वर पांडे हैं बिहार के जी, ये राजनीति करने की इच्छा थी। अगर पुलिस प्रशासन में बैठा व्यक्ति राजनीति मनसा पाले रखे हुआ है तो वो कहीं न कहीं आप अगर देखेंगे तो ये टिकट के लिए भी इन्होंने दावेदारी किया था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन किसी कारण से इनको नहीं मिल पाया। लेकिन अभी ये मनसा बनाए हुए हैं। अगर पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से राजनीति से प्रभावित है तो वह इस तरह की बयानबाजी जरूर करेगी। अगर इन्होंने पहले भी कहा था कि हमें सहयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन मुंबई, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मुंबई इतनी सक्षम पुलिस है और सहयोग करने वाली पुलिस है कि इसको ये इन्होंने पूरी तरह से जो है चीजों को सही करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार से जो पुलिस अधिकारी जो आए थे वो गलत बयानबाजी करके लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। जी, और दिग्भ्रमित करने का काम किया गया है। प्रशासन अगर इस तरह से लोगों के ऊपर अगर मतलब इस तरह से टिक्का टिप्पणी करेगी खुलेआम मीडिया में आके तो कार्यपालिका के ऊपर से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। तो वही बात तो अब मैं पूछने वाला था। वैभव साहब, आपसे पूछता हूं, आज पुलिस प्रशासन पर सवाल उठते हैं कि पुलिस प्रशासन पर सरकारी दबाव है। अभी रत्नाकर साहब ने भी कहा कि बिहार पुलिस के बीच जो है मिली भगत है, ऐसी इनकी पंक्ति रही। लेकिन अगर आज पुलिस के ऊपर विश्वास है जो है अगर जनता का नहीं रहा, जिससे सुरक्षा की उम्मीद पुलिस प्रशासन लगाता है, जनता लगाती है पुलिस प्रशासन से, और कल को अगर आज ये सवाल उठ रहे हैं तो कल को तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आप जैसे जो सुरक्षा और व्यवस्था के साथ न्याय दिलवाने वाले हैं, आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठने लग पड़ेंगे। तब क्या किया जाए?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी ये बात क्लैरिफाई की है जी कि पब्लिक फेथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी जितनी हमारी संस्थाएं हैं उनमें पब्लिक फेथ होना जरूरी है। जी, आप कोट इन कोट और करके दूसरी बता बात- दीजिए, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने उस वाक्य में कही है। जी, पैरा 13 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पब्लिक कॉन्फिडेंस इज द इम्पार्शियल वर्किंग ऑफ द स्टेट एजेंसी। जी जी मतलब सारी स्टेट एजेंसी हमारी जितनी भी, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सरकार भी हो, जी पब्लिक कॉन्फिडेंस उसमें होना जरूरी है। जी और जहां लगता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, नहीं है, जी उस केस में कोर्ट सीबीआई को मैटर ट्रांसफर कर देती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी और पैरा 10 में जजमेंट में ये भी कहा है कि बिहार की पुलिस को क्वारंटाइन करना एक शक दिखाता है मुंबई पुलिस की तरफ, वो इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं करेंगे, जी इसलिए सीबीआई को मैटर दिया गया है। जी जी चलिए ना सत्यप्रकाश, बिहार के पास मैटर है, ना पुलिस के पास है। जी जी सत्यप्रकाश, क्या कहेंगे आप? एक तरफ सवाल जिस तरीके से पहले बिहार पुलिस पर उठते रहे, अब रत्नाकर साहब ने भी बात कही, बिहार से राजनेता कहते हैं कि मुंबई पुलिस पर दबाव है, मुंबई पुलिस पर सरकार दबाव बनाए हुए है, जांच में सहयोग देने से रोक टोक कर रही है। क्या लगता है आपको? आप तो ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट दे रहे हैं। देखिए, लगभग 2 महीने से ज्यादा इस पूरे मामले को हो गया। अगर मुंबई पुलिस ईमानदारी से जांच करती तो ये मामला कुछ न कुछ परत कर खुलता, लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस के साथ प्रेशर बनाकर एक आईपीएस अधिकारी को जो क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जो जांच के लिए आए हुए हैं, ऐसे में सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिस दिन उसी दिन जो है मुंबई सीपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से मीटिंग करते हैं, उसके बाद तुरंत जो है सरकार जो है उद्धव ठाकरे साहब से मीटिंग करते हैं। इसका मतलब है कि पूरे मामले को अब किस तरह से हैंडल करेगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए मंत्रणा हो रही थी। उसके बाद लगातार जो है मुंबई पुलिस मंत्रणा तब तक करती रही जब तक सीबीआई नहीं आ गई। अब सीबीआई आ गई तो सरकार ने सिर्फ एक शख्स को बोलने के लिए रखा है, बाकी सबको मौन व्रत करवा दिया है। ऐसे में सरकारी यंत्रणा जो है कहीं न कहीं प्रेशर तो बनाई हुई थी। यही वजह की कि मुंबई के जो सीपी परमवीर सिंह वो भी दबाव में थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसका दबाव था और दबाव क्यों था? क्या सरकार का कोई महकमेदार और पदवीदार व्यक्ति इस पूरे मामले में संलिप्त है? हालांकि आवाज उठ रही है, लेकिन हमें इस वक्त करना लाजमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं तो जरूर ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, जिसका खुलासा सीबीआई जल्द करने वाली है। जी रत्नाकर साहब, चलिए, दबाव की बातें बिहार में भी कही जाती हैं। आपने बिहार की तरफ कह दी कि वहाँ के पुलिस प्रशासन पर दबाव था, लेकिन दबाव के इल्ज़ाम तो बिहार से मुंबई पर भी लगाए जाते हैं, महाराष्ट्र सरकार पर भी लगाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में दबाव था या सिर्फ यहाँ पर भी राजनीति है? पहली चीज मैं ये कहूंगा कि आज मीडिया में बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और उसको मीडिया ट्रायल करके कुछ ही भी निर्णय तक पहुंच जाया जाता है। जी, मेरा कहना यह है नहीं, अगर हम लोग किस चीजों पे मुंबई पुलिस को अगर ये केस सौंपा गया है, जी मुंबई पुलिस को ठीक है केस सौंपा गया है, मुंबई पुलिस को अगर ये केस सौंपा गया है तो उसको पर्याप्त समय देना चाहिए। ऐसा तो नहीं था कि कहीं इंक्वायरी नहीं हो रही थी। जो लोग उस केस में इन्वॉल्व थे उन सारे लोगों से पूछताछ जारी थी, चाहे वो दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हों, उनको भी नहीं छोड़ा गया था। जी आप देख लीजिए, अनिल देशमुख जी ने खुद इस चीज को बड़े ही बारीकी से उस पर नजर रखे हुए थे, ताकि जो भी दोषी आदमी है, चाहे वो कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी है, उसको ऊपर पूछताछ हुई उससे और उससे बयान लिया गया और उसका प्रोसेस पूरा चल रहा था। लेकिन इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं होने दिया गया, शक व्यक्त किया गया मुंबई पुलिस के ऊपर। आप किसी भी कार्रवाई को पूरा होने देने के लिए पूरा टाइम दीजिए उसको। अगर वो केस में अगर नहीं कर पाती है तो आप इसको सीबीआई को रिफर कर सकते हैं, कुछ अगर नहीं पता चल पा रहा, लेकिन समय नहीं दिया गया, बीच में राजनीति शुरू कर दी गई।
केंद्र की भाजपा सरकार और नीतीश सरकार दोनों मिलकर के यहाँ मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगाकर सीबीआई जांच कराने के लिए दबाव जारी किया गया, ताकि ये जो इंडिपेंडेंट संस्था सीबीआई है ये अभी इन्फ्लुएंस में आ गई है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके मन मुताबिक जो है काम करे और तथ्यों को सामने लाए। तो सच्चाई यही है कि मुंबई पुलिस को आप पूरी तरह से समय और मौका देना चाहिए था, और मुंबई पुलिस इतनी सक्षम कि वो इस छोटे से, मैं बहुत बड़ा केस नहीं बोलूंगा, ये इसको बारीकी से निकाल के और चीजों को, साक्ष्य को सामने रखकर जो भी दोषी लोग थे उसको पकड़ के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गया होता। लेकिन रत्नाकर साहब, बात तो बीच में निकलकर ये भी आई थी कि शिवसेना की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। देखिए, इनकी मंशा तो है ही कि भारत आघाड़ी, जो महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार है उसको अस्थिर करके रखना। हम विकास की राजनीति करते हैं, हमारा पूरा फोकस आज विकास के, महाराष्ट्र के विकास के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन ये चाहते नहीं है कि हम लोगों का विकास करें, ये हमको, हमारे ऊपर राजनीतिक सीबीआई दबाव। अगर आपको याद होगा कि ठीक इलेक्शन के पहले शरद पवार के ऊपर ईडी इन्होंने बिठाई थी, तो इनकी मंशा जो है वहां की सरकार को अस्थिर करना है जी, इनको राजनीतिक अपॉर्चुनिटी मिले और ये हमारी जनता की चुनी हुई सरकार को गिराकर ये पैसे के बल पे खरीद फरोख्त करके ये अपनी सत्ता हासिल करे, यही इनकी मंशा है जी। भाजपा की मंशा ये कैसे कामयाब हो सकती है? क्या उद्धव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं? क्या कांग्रेस और कांपा के विधायकों पर भरोसा नहीं कि भाजपा सरकार गिरा देगी? देखिए, हर पार्टी के नेता को अपने विधायक के ऊपर भरोसा बिल्कुल रहता है जी, लेकिन यहाँ पे आप चारों तरफ से दबाव बनाकर उनकी क्षमता, उनकी जो है मानसिकता को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं जी। आप सीबीआई जांच कर रहे हैं, चुनाव से पहले आपने ईडी जांच कराया, अब जो है आरोप लगा रहे हैं आप बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, आप जो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब तक जांच आप जांच कराइए, हम कहा कर रहे हैं सीबीआई जांच कराइए, मुंबई पुलिस पूरी तरह से सहयोग करेगी, लेकिन आप उसका गलत उपयोग मत करिए, सीबीआई का गलत उपयोग मत करिए, जैसा कि आप अन्य राज्यों में, कर्नाटक में हुआ, चाहे राजस्थान में हुआ, आपने अपने इंडिपेंडेंट बॉडी का गलत उपयोग करके वहां की सत्ता को गिराने का कोशिश किया जी। तो ये जो सत्ता का दुरुपयोग मत करिए, आप सीबीआई और सच को पब्लिक के सामने लेके आइए। वैभव, क्या लगता है कि सीबीआई का यहां पर दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया है जी, और ये सभी की मांग रही है। जब सुशांत के खुद के पेरेंट्स को उस पर कॉन्फिडेंस है जी, तो महाराष्ट्र सरकार उसका क्यों अपोज कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है जी। और रही बात कि उनको जांच का टाइम चाहिए, जैसे मेरे दोस्त कह रहे हैं जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जी। अभी पीछे ही पालघर में 2 संतों के साथ दुर्घटना घटी थी, उसमें जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की जी, वो सब लोग डिफॉल्ट बेल लेके छूट गए हैं, क्योंकि सीआरपीसी में 90 दिन का टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का। अगर आप नहीं करोगे तो उनको डिफॉल्ट जी। तो महाराष्ट्र सरकार 2 महीने से कुछ नहीं कर रही थी, तभी तो सीबीआई की मांग उठ गई जी। चलिए सत्य प्रकाश की तरफ रुख करते हैं। सत्य प्रकाश, इस वक्त की कोई अपडेट आ रही है क्या? सीबीआई अब उनसे पूछताछ कर चुकी है जिस कुक से सुबह पूछताछ के लिए छापेमारी की गई थी? देखिए, जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जो है नीरज के साथ साथ सुशांत के हाउस मैनेजर को भी अपने दफ्तर लेके गई है, वहीं उनकी पूछताछ हो रही है। और नीरज से वो सवाल सारे पूछे जा रहे हैं कि जब कमरे में जब लोग मौजूद थे उस वक्त की एक्टिविटी क्या थी, सुशांत के क्या कुछ दिया गया था खाने पीने के लिए, सुशांत की जो रूटीन प्रतिक्रिया है वो क्या थी, सुबह उठने के पहले सुशांत जो है किस तरह से क्या कुछ लेते थे, गर्म पानी लेते थे, चाय लेते थे, कप लेते थे, क्या कुछ लेते, वो सारी चीजें पे अभी जो है बातचीत हो रही है। और दूसरी बात यह है कि उस वक्त कौन कौन मौजूद थे और किस पर्पज से इतने लोग कमरे में, मुझे बताया जा रहा है कि 6 लोग करीब मौजूद है,
आज उन 6 लोगों से आज सीबीआई पूरी जांच करेगी। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है, सिर्फ 2 लोगों से पूछताछ जारी है लगातार, उसके बाद से जो तीसरे चौथे लोगों का नंबर लगेगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि नीरज के साथ करीब 7 से 8 घंटे हो गए हैं जो लगातार पूछताछ जारी है। रत्नाकर, जिस तरीके से सारी बातें निकली, क्या आपको लगता है कि मुंबई में जो बातें निकल कर सामने है कि इंडस्ट्री में माफिया की बात भी पूछना चाहूँगा, राजनीतिक तौर पर नहीं व्यक्तिगत तौर पर, कि आपको लगता है कि वहाँ पर माफिया सक्रिय है? क्या माफिया की भेंट नौजवान कलाकार चढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं अब चूंकि मैं भी मुंबई में तकरीबन 20 साल से हूँ जी। पहले की परिस्थितियों के बारे में जब मैंने सुना है जी। कि माफियाओं लोगों का काफी सक्रिय थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं जी। लोगों को जो भी बाहर से आते हैं लोग, जो कलाकार हैं, उनको मिलता है तभी वो इंडस्ट्री में एंट्री कर पाते हैं और अपने आप को स्थापित कर पाते हैं जी। तो माफिया वर्चस्व जो है वो एकदम मैं बोलूंगा कि खत्म होता है। अब फिल्म इंडस्ट्री में माफियाओं का वर्चस्व नहीं है। मैं ये अपना व्यक्तिगत रूप से मैं ये आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ एक चीजें हैं, बहुत सी बातें हैं कि हर फील्ड में स्ट्रगल है। पिछले 2 महीनों से लगातार इस केस को और इस केस पे अलग अलग लोगों के मत भी देख रहा हूं। आप टीवी पर बोलते हैं, लोग आपके विचारों को सुनते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, लेकिन जिस तरीके से जब बात निकल कर सामने आती है कि भाई भतीजावाद हो गया है हर एक फील्ड में, लोग अपनों को उठाते हैं और बेगाने जो हैं पिसते जाते हैं। अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने आपसे सवाल पूछा और जवाब भी व्यक्तिगत तौर पर चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, कैसे इसमें सुधार हो? देखिए, भाई भतीजावाद से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मानसिकता बन चुकी है आज भारतीय लोगों की कि अगर मैं कहीं पे स्थापित हूं तो मेरा बेटा या मेरा भतीजा उस स्थान पे स्थापित। भारतीय लोगों की मानसिकता, और इसमें पिसते हैं काबिल लोग। जो काबिल लोग हैं वो ऊपर उठ के नहीं आ पाते। मेरा मानना यह है कि अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप जिससे कि जो ज्यादा काबिल लोग ऊपर उठकर आए और वो अपनी प्रतिभा को दिखाएं और देश के विकास में योगदान करें, चाहे वो इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री लाइन हो, चाहे कोई किसी भी लाइन में हो, तो हमको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा ताकि जो योग्य व्यक्ति रत्नाकर, आपको रोकना चाहूंगा। सत्यप्रकाश, अभी बांद्रा पहुंची है सीबीआई की जो टीम है, क्या उसके बारे में अपडेट है? बांद्रा सुबह भी पहुंची थी, अभी भी पहुंची है। बांद्रा उनके सुशांत के घर पर मौजूद है सीबीआई। सुशांत के घर में रिक्रिएशन का सीन होगा, जहां पर रिया चक्रवर्ती को भी बुलाया जा सकता है। उनके साथ साथ उन सारे लोगों को पूछताछ होगी जो उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त सुशांत के साथ जो इस तरह की जो घटनाएं हुई थी। फिलहाल उनको भी तलब किया जाएगा जिन्होंने ताला खोला था, और उनको भी तलब किया जाएगा जिन्होंने पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी, और उनसे भी पूछताछ की जाएगी जो रूटीन साफ सफाई के लिए आते हैं। फिलहाल जो है सबके लिए एक दायरा रखा गया है, सबके लिए एक वक्त दिया जा रहा है। वक्त के साथ सबको बुलाया जाएगा, लेकिन सीबीआई जो है लगातार सबके ऊपर नजर बनाई हुई है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि सिर्फ 4 लोगों की टीम बनाई गई है। हर टीम में 4 वरिष्ठ अधिकारी है। हर अधिकारी यानी कि 16 लोग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उन 16 लोगों की टीम में अलग अलग टीम अलग अलग तरीके से अपनी जांच कर रहे हैं। हालांकि केंद्र बिंदु एक ही है, लेकिन तरीके अलग अलग है। सबसे सब लोग पूछताछ करेंगे, उसका निचोड़ जो निकलेगा उसके साथ होगा। फिलहाल आज और कल भी इन 6 लोगों से पूछताछ जारी रह सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी, मैं वो आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से पहले भी रिया चक्रवर्ती ने जब बिहार में एफआईआर हुई तो कानूनी चाल चली, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होनी थी तब भी एक याचिका लगाई। अब ईडी के सामने पेश होने से क्या कुछ उसने किया, क्या कुछ उसके वकील की तरफ से बयान आए, तो अब क्या कुछ कानूनी विकल्प अगर अभी उससे सीबीआई जांच करती है या पूछताछ करने के लिए जाती है तो उसके पास क्या ऑप्शन है? क्या फिर भी वो जांच में सहयोग करेगी या कोई खलल डालेगी?
देखिए, अगर वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो सीबीआई उनको अरेस्ट कर लेगी जी और उनके पास यही विकल्प बचता है कि वो सीबीआई के साथ सहयोग करें। जी अगर वो निर्दोष हैं तो पूरा बयान उनको दें, जी फिर सबूत उनको दें, कॉर्पोरेट करें सीबीआई के साथ, ईडी के साथ, जी और अपना डिफेंस रखें। जी यही उनके पास विकल्प बचता है। जी जी अगर वो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो सीबीआई उनको अरेस्ट कर लेगी। जी रत्नाकर साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से बार बार एक ही परिवार, एक ही शख्स रडार पर, रिया चक्रवर्ती, अगर जांच में सहयोग करे तो सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप ही अपने मुंह से 5 या 6 दफा कह चुके हैं, करनी चाहिए? आपकी क्या सलाह है रिया को? ये बिल्कुल करनी चाहिए। अगर रिया चतुर्वेदी सही मायने में अगर अपने आप को निर्दोष कह रही हैं जी तो उनको सीबीआई के सामने जाकर सारे तथ्यों को बताना चाहिए और जो वस्तु स्थिति है उसको क्लियर करना चाहिए। तो अगर वस्तु स्थिति अगर सीबीआई के सामने क्लियर करती हैं तो सीबीआई अपने हिसाब से जो जांच करेगी उसमें वो देखेगी कि रिया चतुर्वेदी कितना सही कह रही है या कितना गलत कह रही है। उसके हिसाब से सीबीआई अपना कार्रवाई करेगी। जी जी चलिए, तो अगर सीबीआई के सामने रिया चतुर्वेदी अपना पक्ष रखें अगर सही है तो। जी जी रत्नाकर साहब ने अपना बयान रखा कि सलाह यही है कि रिया को अपना जो है वो पक्ष रखना चाहिए। सत्यप्रकाश, क्या लगता है, एक एक करके पूछताछ होगी अब रिया और रिया के परिवार से, या जिस तरीके से ईडी ने बुलाया था वैसे ही होगा? देखिए, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके जो वकील है उनका स्टेटमेंट बता दूं। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था, जब सीबीआई को मामला पहुंचा उनके हाथ में, तब उनके वकील ने कहा था कि सच वही रहेगा जो पहले था। जी मतलब अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई की जो बातें हैं उनको जवाब देना ही पड़ेगा। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के पास अब कोई जगह नहीं है, सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुंबई पुलिस भी लगातार सहयोग देने की बात कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस आज सुबह से ही सीबीआई के साथ में है और इस केस के जो आयो है उनसे भी आज सुबह पूछताछ हुई है, उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और वो भी सीबीआई के साथ में अब कोऑर्डिनेशन के लिए लगातार जारी है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती की अगर बात की है तो रिया चक्रवर्ती के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सीबीआई को साफ तौर पे जो आंसर, हालांकि ईडी से जब पूछताछ हो रही थी रिया चक्रवर्ती तमाम तरह के बहाने बता रही थी, उनको याद नहीं है, ये चीजें हुई नहीं थी, ऐसा नहीं हुआ था। बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने ईडी को नहीं दिया था, लेकिन ईडी ने जब उनके मैनेजर को बुलाया और उनके भाई को बुलाया तो उनसे बातचीत हुई तो मैच करके निष्कर्ष निकाला गया कि रिया चक्रवर्ती दरअसल कहना क्या चाहती थी। इसी तरह से अब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सामने वो सारे सवालों का, हालांकि अब सीबीआई जो है तमाम जो सवाल है वो बिल्कुल नोट डाउन करके रखी है। जब रिया चक्रवर्ती के पास जाएगी तो वो सारे सवाल दर रखेगी और एक एक परत दर परत अब रिया चक्रवर्ती को जवाब देना पड़ेगा। जी जी सत्यप्रकाश, तो सत्यप्रकाश साहब, आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि गठबंधन में सरकार है, जिस तरीके से इल्जाम शिवसेना उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं, क्या सामना में, क्या ट्वीट करके, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या लाइव होके एक अपना स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहिए? जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवालों के कटघरे में सरकार और प्रशासन आ रहा है। देखिए, सरकार को इस पक्ष में अब तक बोलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सुशांत के पिताजी ने सवाल उठाया कि राजनीतिक प्रेशर की वजह से जो है सही तरीके से मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही थी। ऐसे में हर बार जो है महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे या संजय राउत या उनके प्रवक्ता आके अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे में जब पूरे देश का मामला है, सुशांत सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के नहीं बल्कि पूरे देश का, अब पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत की मौत हुई है या आत्महत्या। अब ऐसे में सरकार को एक पक्ष अपना रखना ही चाहिए कि इस मामले में इस तरह की चीजें हुई है, ऐसे ऐसे जांच हो रहा है और हमारा पूरा समर्थन है। जिस तरह से सरकार के किसी पक्ष का भी नाम लिया जा रहा था, हम नाम नहीं लेंगे, उसको भी दरकिनार करते हुए सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। लेकिन सरकार ने अब तक एक भी स्टेटमेंट इस तरह से नहीं दिया है जिससे लोगों को ये लगे कि सरकार जो है
किसान के साथ सहानुभूति रखना चाहती है और सरकार भी ये जानना चाहती है कि किसान चलिए की हत्या सत्य हुई प्रकाश, है आपका या बहुत बहुत फिर धन्यवाद। रत्नाकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वैभव गुप्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब सच क्या है सामने आएगा, क्योंकि रडार पर रिया और एक्शन मोड पर सीबीआई है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। एनबी न्यूज पर लगातार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब इस बुलेटिन में मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।